कभी उनका मन विचलित नहीं होता है। और ऐसा साधु जहां पर होता है, अर्थात जिसका व्यवहार एकदम ही क्लीन, एकदम ही साफ सुथरा सभ्य व्यवहार होता है, ऐसा भक्त अपने भक्ति के कारण, अपने भजन के कारण, अपने सेवा भाव के कारण सारे सुंदर गुणों से आभूषित रहता है और वह उन कुलों को और उन समाज को भी पवित्र बना देता है जो अत्यंत अधम होते हैं। तो समाज कितना ही जो हो, सभ्य हो या अधम हो, दोनों ही अवस्था में, या कुल कितना ही सभ्य हो या अधम हो, दोनों ही अवस्थाओं में वह कुल, वह समाज पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, जब उस कुल में एक भगवान का अनन्य भक्त जो है वह प्रकट होता है, वहां पर जन्म लेता है और भक्ति करता है। उस जीवन, अपने जीवन में भक्ति करता है। सिर्फ जन्म लेने से भक्ति भी करनी, क्योंकि एक जीवन काल मिला हुआ है ना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जो भक्ति करता है उसका फल यह होता है कि वह अपने कुल को पावन कर देता है। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं अपने भक्त पर। हे प्रहलाद, क्योंकि तुम पूरी तरह से मेरी सेवा से आसक्त हो, इसलिए मेरा भक्त होने की वजह से, मेरे भक्त होते हुए तुम ना तो ऊंचे लोगों के सुख या नीचे लोगों के दुख से विचलित हो, ना ही तुम ऊंच नीच का कोई भेदभाव करते हो, किसी से तुम ईर्ष्या नहीं करते। इसलिए मेरे ऐसे भक्तों के, तुम्हारे जैसे भक्तों के पद चिन्हों पर अगर जो कोई चलता है, वो स्वाभाविकतः स्वयं शुद्ध भक्त हो जाता है। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम अनुव्रताः भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पद चिन्हों में चलता है, या तुम्हारे जैसे जो अनन्य भक्त हैं इस संसार में, उनके चरण चिन्हों में चलने का प्रयास करता है, वह भी बहुत आसानी से शुद्ध भक्त हो जाता है, मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इसलिए हे प्रहलाद, तुम एक अति उत्तम उदाहरण हो एक भक्त का, और बाकी जितने भी जीव भक्ति करना चाहते हैं वह तुम्हें अपना गुरु समझकर तुम्हारे पद चिन्हों में अगर चलें तो यह उनके लाभ में